किस्त नंबर 5। शौहर के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। बाजी रोती रहती, मैं इसे तसल्ली देता। हम दोनों जानते थे कि अब वक्त कम है। शौहर ने कहा था कि वो सबको बताएगा, उम्मी अबू को, रिश्तेदारों को, शायद पुलिस तक पहुंच जाए। रात को बाजी मेरे कमरे में आई, आंखें सुर्ख, चेहरा पीला उभाई। हमारे पास वक्त नहीं, कल तक उम्मी अबू वापस आ जाएंगे। अगर शौहर ने फोन कर दिया तो सब खत्म। मैंने इसके हाथ पकड़े, हम भाग जाएंगे, रात ही निकलते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने छुपा कर रखे थे, बस एक बैग में कपड़े और जरूरी चीजें डालो। उबाजी ने सर हिलाया, मगर कहाँ जाएंगे? उम्मी अबू को पता चला तो वो हमें तलाश करेंगे। पहले कराची चले जाते हैं, वहां कोई रिश्तेदार नहीं जानता, फिर काम ढूंढ लेंगे। तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर लूंगा। रात के 1 बजे हमने प्लान बनाया। बाजी ने छोटा सा बैग पैक किया, मैंने अपना बैग तैयार किया। घर से निकलने से पहले बाजी ने उम्मी अबू के कमरे की तरफ देखा। दिल कर रहा है उन्हें एक खत लिख दूं, मगर अगर पता चल गया तो। मैंने कहा, वो नहीं बाजी, खत से पता चल जाएगा। चुपके से निकलते हैं। हमने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, बाहर अंधेरा था, दिल्ली खामोश। हम तेजी से निकले और बस स्टैंड की तरफ भागे। रात की आखिरी बस कराची की थी। टिकट लेकर हम पीछे वाली सीट पर बैठ गए। बाजी मेरा हाथ पकड़े बैठी थी, बस चल पड़ी। बाजी ने सर मेरे कंधे पर रख दिया। भाई, अब हम आज़ाद हैं, मगर डर भी लग रहा है। मैंने इसके बालों में हाथ फेरा। डरने की कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं। सुबह होने से पहले हम कराची पहुंच गए। एक सस्ता सा होटल लिया। कमरे में जाकर बाजी ने मुझे गिले लगाया, वो शुक्रिया भाई, तुमने मुझे बचा लिया। हमने वहां चंद दिन गुजारे। मैंने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी ढूंढ ली, बाजी घर संभालती। हम खुश थे, मगर एक दिन फोन आया। नंबर उम्मी का था। मैंने फोन उठाया, उम्मी की आवाज कांप रही थी। सलीम, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बाजी कहाँ है? शौहर ने सब बता दिया है। घर वाले पागल हो गए हैं, पुलिस भी आई थी। वापस आ जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फोन बंद कर दिया। बाजी को बताया तो वो रो पड़ी। अब क्या करें? मैंने सोचा, हम नाम बदल लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। लाहौर वापस नहीं जाएंगे। मगर दिल में एक बात थी, क्या हम वाकई खुश रह पाएंगे? क्या ये रिश्ता हमेशा छप सकता है? दोस्तों, कहानी अब एक नई मोड़ पर है। कराची में चंद दिन गुजारने के बाद हमने सोचा कि अब नाम बदलने का वक्त है। बाजी ने अपना नाम उनादिया, उसे नौरीन रख लिया, और मैंने सलीम, उसे साथ। हमने एक छोटे से फ्लैट का किराया लिया, बस एक कमरा, किचन और बाथरूम। मैं दुकान पर काम करता, बाजी घर संभालती। जिंदगी थोड़ी मुश्किल थी, मगर हम एक दूसरे के साथ थे तो सब बर्दाश्त हो रहा था। रात को हम बैठकर बातें करते। बाजी अक्सर उम्मी अबू की याद करके रोती। ओ भाई, सोचती हूँ वो क्या सोच रहे होंगे, क्या वो हमें ढूंढ रहे हैं? मैं तसल्ली देता, अब हम अलग हैं, कोई नहीं ढूंढ सकता। मगर एक दिन मेरा फोन बज उठा। नंबर लिखा था अबू। दिल धड़क उठा। मैंने फोन उठाया। अबू की आवाज गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। सलीम, तुम जहां भी हो वापस आ जाओ, तुम्हारी बाजी को भी लेकर आओ, हम सब मिलकर बात करेंगे। पुलिस वाले अभी तक तलाश कर रहे हैं, शौहर ने केस कर दिया है। मैंने कहा, अबू, हम ठीक हैं, हमें छोड़ दें। अबू रो पड़े। ओ बेटा, तुम भाई बहन हो, ये क्या कर रहे हो? घर वापस आओ, सब मुआफ कर देंगे। फोन बंद कर दिया। बाजी को बताया तो वो कांप उठी। अबू की आवाज सुनकर दिल टूट गया। मगर हम वापस नहीं जा सकते। वो अगले दिन हमारे फ्लैट के बाहर एक शख्स खड़ा था। वो हमारे पुराने मोहल्ले का एक रिश्तेदार था, चचाजाद भाई। वो हमें देखकर मुस्कुराया। ओ सलीम, नादिया, तुम लोग यहाँ? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। हम घबरा गए। वो अंदर आया। उम्मी अबू पागल हो गए हैं, तुम लोगों की वजह से घर का सुकून खत्म हो गया। शौहर ने तलाक दे दी है, मगर केस चल रहा है। पुलिस तुम दोनों को गिरफ्तार करना चाहती है।
बाजी रू पड़ी, हमने कोई जुर्म नहीं किया। हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। चचाजाद भाई ने सर झुकाया। मैं समझता हूँ, मगर कानून और समाज ऐसा नहीं समझेगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। और रात भर हमने सोचा, बाजी ने कहा, ओ भाई, शायद वापस जाकर बात कर ले। अगर उम्मी अबू मुआफ कर दें तो। मैंने सोचा, मगर अगर ना करें। अगले दिन हमने फैसला किया। हम लाहौर वापस जा रहे थे। ट्रेन में बैठे तो बाजी ने मेरा हाथ पकड़ा। जो भी हो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लाहौर पहुंचकर घर गए। दरवाज़ा खुला तो उम्मी अबू खड़े थे। उम्मी ने बाजी को देखते ही गिले लगा लिया और रो पड़े। अबू ने मुझे देखा, आंखें नम थीं। अंदर आओ। वो अंदर बैठे तो शौहर भी था, अब साबिक शौहर। वो खामोश बैठा था। उम्मी ने कहा, हम सब ने बात की है, तलाक हो गई है, मगर तुम दोनों, ये रिश्ता नहीं चल सकता। समाज नहीं मानेगा। बाजी रोती रही। उम्मी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अबू ने सर हिलाया। मोहब्बत ठीक है, मगर ये तरीका गलत है। हमने सोच लिया है, तुम दोनों अलग अलग रहोगे। बाजी को लाहौर से बाहर भेज देंगे। सलीम, तुम यहाँ रहो, पढ़ाई मुकम्मल करो। हम दोनों खामोश रहे। दिल टूट रहा था। रात को बाजी ने चुपके से मेरे पास आकर कहा, ओ भाई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ओ, मैंने कहा, हम इंतज़ार करेंगे। जब वक्त आएगा तो दोबारा मिल लेंगे। घर वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। उम्मी अबू ने सख्त फैसला किया था। बाजी को लाहौर से बाहर एक दौर के शहर में एक रिश्तेदार के घर भेज दिया गया, जहां वो अकेली रहती और काम करती। मुझे घर में रखा गया। पढ़ाई मुकम्मल करो, नौकरी करो और इस बात को भूल जाओ, हम दोनों को फ़ोन करने, मैसेज करने की इजाज़त नहीं थी। उम्मी अबू ने हमारे फ़ोन चेक करते रहते थे। बाजी ने एक बार छप कर मैसेज किया था, भाई, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मगर अब हम अलग हैं। बस दुआ करना कि हम दोनों खुश रहें। मैंने जवाब दिया, बाजी, ये अलग होना नहीं, बस थोड़ा वक्त है। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगा। मगर वक्त गुजरता गया। मैंने इंटर मुकम्मल किया, कॉलेज में दाखिला लिया। दिन रात पढ़ाई और काम में लगा रहा। दिल में दर्द था, मगर बाहर मुस्कुराता रहता। उम्मी अबू खुश थे कि सब ठीक हो गया। 1 साल बाद एक दिन उम्मी ने बताया कि बाजी की नई शादी तय हो गई है। एक अच्छे घर से लड़का है, अच्छी नौकरी करता है। शादी लाहौर में ही होगी। मैं सकता में था। दिल टूट गया, मगर कुछ ना बोल सका। शादी के दिन में गया। बाजी दुल्हन बनी बैठी थी, खूबसूरत लग रही थी, मगर आंखों में वही उदासी थी जो मेरी आंखों में थी। जब नजर मिली तो वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कुराहट। मैंने चुपके से इसे एक छोटा सा कागज दिया जिस पर लिखा था, बाजी, खुश रहना, तुम हमेशा मेरी बाजी रहोगी। इसने कागज पढ़ा, आंखें नम हुईं और सर हिला दिया। शादी हो गई। बाजी अपने नए घर चली गई। मैं घर वापस आया। रात को अकेला बैठा सोचता रहा, क्या ये सही था? क्या हमारा रिश्ता गलत था? कुछ महीनों बाद बाजी ने फ़ोन किया। आवाज़ खुश थी, ओ भाई, अल्लाह का शुक्र है, मेरी जिंदगी अब ठीक है। मेरा शौहर बहुत अच्छा है। तुम भी खुश रहो, अपनी जिंदगी बना लो। ओ, मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। फ़ोन बंद हुआ। दिल में एक सुकून आया। दर्द कम हो गया। वक्त गुजरता गया। मैंने नौकरी शुरू की। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। कभी कभी याद आती है, मगर अब वो याद एक सबक बन गई है। जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं मगर नहीं मिल सकती। आज भी जब उम्मी अबू बाजी की बात करते हैं तो मैं मुस्करा देता हूँ। वो खुश है, मैं खुश हूँ। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। कुछ रिश्ते समाज की दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं। कुछ मोहब्बत ऐसी होती है जो छप कर रहती है, मगर जिंदगी चलती रहती है। सबसे बड़ा सबक, मोहब्बत अच्छी है मगर हुदूद में रहकर। शुक्रिया दोस्तों पूरे सफ़र के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर नई कहानी चाहिए तो कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।